हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद नफीस। आज हम जा रहे हैं बिहार के एक इतिहास के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए। हम बिहार को जानते हैं शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट की वजह से। हम बिहार को जानते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की वजह से। हम बिहार को जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से। हम बिहार को जानते हैं बौद्ध धर्म का एक अहम भूमिका की वजह से। हम बिहार को जानते हैं सिखों का आखिरी गुरु बिहार के ही थे। तो क्या आप जानते हैं बिहार एक अलग राज्य कैसे बना? तो हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बिहार एक अलग राज्य कैसे बना और ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कैसे हुआ। हमारे बिहार गवर्नमेंट जो है, हमारे बिहार वासी जो है, हर 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है कि 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं, आइए हम अच्छे से जानते हैं। बिहार बनाने की सपना जो है यहाँ से 7 समंदर पार इंग्लैंड में ही सोच लिया गया था। ये बिहार के एक स्टूडेंट जो वहाँ वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ पे एक इंडियन पर्सन ने पूछा कि आप बिहार के किस राज्य से हैं? तो इन्होंने बोला हम बिहार से हैं। तो उस इंडियन पर्सन ने बोला कि इस प्रांत का नाम अभी तक हम सुना ही नहीं हूँ, क्या आप इस प्रांत को, इस स्टेट को आप मैप में दिखा सकते हैं? तो उस बिहारी स्टूडेंट ने नहीं दिखा पाए, क्योंकि उस समय बिहार जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि हमारा बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। तो उन्होंने कहा अभी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। और उन्होंने सोचा उसी वक्त कि हमको अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ना है, हमको बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करना है और अपनी पहचान को बनाना है। बिहारी स्टूडेंट कोई और नहीं, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जिनका जन्म 10 नवंबर 1871 ईस्वी को हुआ था। उस समय जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन आज के बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। अब आते हैं अपने हिस्ट्री पे। 1894 में जब डॉक्टर सिन्हा जो है वापस बिहार आए, इन्होंने देखा कि बिहारी लोग की पहचान यहाँ पे है ही नहीं। जो बिहार की पुलिस है, उनके हाथ में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का बैच लगा हुआ है। उसके बाद इनकी इरादा जो है बहुत मजबूत हो गई। वो इस समय जो है पहले इंसान थे जो बिहार को अलग मांग करने वाले थे। लेकिन उससे पहले जो है 1870 ईस्वी में एक उर्दू अखबार जो है मुर्गे सुलेमान जो है बिहार को अलग मांग करने के लिए न्यूज पब्लिश की थी। उस समय काफी फेमस हो गया जब डॉक्टर सिन्हा इस जंग में उतर गए। इन्होंने एक तरफ से अपनी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ जो है इसकी लड़ाई लड़ रहे थे बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए। लेकिन उस समय जो है बिहार के एक भी न्यूज़पेपर नहीं था। जितना भी न्यूज़पेपर था वो सारे बंगाली लोग जो है उसको चलाते थे। यहाँ तक कि बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में भी, पटना तक भी पूरे के पूरे जो है बंगाली लोग भरे पड़े थे। तो आपके दिमाग में एक बात ये आ रहा होगा कि एक तरफ देश जो है आजादी के लिए लड़ रहा था, तो ये अलग बिहार को मांग क्यों कर रहे थे? इसके पीछे काफी दिलचस्प इतिहास है, क्योंकि उस समय जो है बंगाली लोग जो है हर एक जगह पे बिहार में बढ़ गए थे, बिहार में आ गए थे, जिनके वजह से बिहारी लोग जो है काफी पीछे रह गए थे। बंगाली लोग के वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वो बिहारी पर काम नहीं करते थे, इनको इग्नोर कर दिया करते थे, और जिसके वजह से बिहार काफी पीछे चला गया। और यहाँ तक कि जितने के जितने कॉलेज थे वो सारे बंगाल में ही थे। बिहार में एक भी कॉलेज नहीं था। बस उस समय एक ही कॉलेज था, वो था पटना कॉलेज, जिसको 1863 ईस्वी में बनाया गया। इसके अलावा बिहार में कोई भी कॉलेज नहीं था। जितने भी गवर्नमेंट जॉब हो सब के सब बंगाली लोग के ही पास, डॉक्टर जितने भी थे वो बंगाली लोग के पास था। लेकिन जितने भी आप सोच सकते हैं वो सारे बंगाल के पास था। इसकी वजह से बिहारी लोग को लगने लगा अगर जब तक हम बंगाल से अलग नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने बंगाल से अलग होने की जिद करने लगा और ये लड़ाई लड़ने लगा कि हमको बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दो। 1894 में ही डॉक्टर सिन्हा ने एक अलग न्यूज़पेपर अपना पब्लिश करना चालू कर दिए, बिहार टाइम्स के नाम से। और उस बिहार टाइम्स के न्यूज़पेपर में बिहार को अलग करने के लिए ये आर्टिकल पब्लिश करने लगे और लोगों को अपने अंदर जोड़ने लगे। लेकिन वो उस समय वो अकेले ही थे। उस समय जो है उस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से ओडिशा के साथ या ओडिशा के बिना
हमको अलग कर दिया जाए, जिसके वजह से उस समय जितने भी बंगाली न्यूज़पेपर थे वो इनके अगेंस्ट हो गए। और लेकिन धीरे धीरे इनका आवाज जो है देश की हर एक कोने में पहुंचने लगा और देश की अलग अलग मीडिया कंपनी जो है, अलग अलग न्यूज़पेपर जितने भी थे वो सारे बिहार को अलग करने के लिए पब्लिश करने लगी और वो लोग के कानों तक ये बात पहुंचने लगा। और इस लड़ाई में दो लोग थे, डॉक्टर सिन्हा और महेश नारायण जी। राय बहादुर और नंद किशोर लाल जी भी इस लड़ाई में उन लोग भी कूद पड़े और इनकी आवाज जो है दिल्ली तक पहुंचने लगी। तरफ से बंगाल से अंग्रेज जो है परेशान हो चुके थे, क्योंकि हमारे देश के हर एक कोने से फ्रीडम फाइटर जो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे वो बंगाल में ही आया करते थे और बंगाल को ही अपने सोर्स मानते थे और यहाँ से वो देश की लड़ाई के लिए लड़ते थे। इनकी वजह से भारी तादाद में वहाँ पे लोग जमा होते थे और से अंग्रेज जो है बंगाल को अलग करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों को अलग करने का बेसिस था ये था रिलीजन था कि रिलीजन के बेसिस पे हम इस बंगाल को अलग कर देंगे तो हमें शांति मिलेगी और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर जो है कम जमा होंगे और अब इनको आसानी से हम सुधार देंगे। और इसी वक्त जो है डॉक्टर सिन्हा और महेश नारायण ने सोचा ये बेस्ट टाइम था बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए और वो अपना प्रस्ताव लेकर अलेक्जेंडर मैकेंजी के पास पहुंच गए। उस समय जो है उनकी प्रस्ताव को अलेक्जेंडर मैकेंजी जो है रिजेक्ट कर दिए थे, जिनकी वजह से डॉक्टर सिन्हा और महेश नारायण जी का उदास हो गए थे। लेकिन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बंगाल को अलग करने के लिए पब्लिश कर दिया। आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को दो पार्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डिवाइड कर दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने वाले जंग में कूद पड़े और वो कॉलेज में जाकर स्टूडेंटों को अपने अंदर जोड़ने लगे बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए। तो अब आ जाता है 1906 ईस्वी में जब बंगाल प्रेसिडेंसी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना एंड्रे फ्रेजर और वो उस समय जो है कोलकाता में रहने के बजाय पटना में रहने लगा, जिनकी वजह से बिहारी लोग को ये लगने लगा कि अगर बिहार अलग स्टेट नहीं बनता है तो बंगाल प्रेसिडेंसी का दूसरा कैपिटल बन सकता है। लेकिन ये सपना जो है उस समय ब्रेक होता हुआ लगा, टूटता हुआ दिखा जब महेश नारायण जी का निधन जो है 1907 ईस्वी में हो गया। डॉक्टर सिन्हा जो है अली हसन, अली इमाम और मौलाना मजहूर हक से मिलकर अपने अंदर उन्होंने कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया। 1908 ईस्वी में पहली बार अली इमाम के प्रेसिडेंट में बिहार राज्य सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से काफी बड़े बड़े लीडर और जमींदार जो इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। और इस सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित किया गया बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए। और तब अंग्रेज ये सोचने लगे अगर हम बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो गतिविधि है, जो फ्रीडम फाइटर की जो संख्या है वो बढ़ने लगेगी। 1909 ईस्वी में एक नियम लाया गया था भारत परिषद अधिनियम, जिनके तहत 1910 ईस्वी में एक पहली बार इलेक्शन हुआ। डॉक्टर सिन्हा जी ने 4 मराठाओं को हराकर केंद्रीय विधान परिषद पहुंच गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था देश की कैपिटल उस समय कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से देश की कैपिटल जो दिल्ली शिफ्ट करना था। तो अली इमाम जी जो है उन्होंने डॉक्टर सिन्हा से मिलकर ये बात किया कि कैसे जो है देश की कैपिटल जो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अली इमाम जी ने 25 अगस्त 1911 ईस्वी को उस रिपोर्ट को सबमिट किया, जिस रिपोर्ट की वजह से देश की कैपिटल जो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाना था। डॉक्टर सिन्हा जो है अली इमाम से मिलकर केंद्रीय विधान परिषद में बिहार को अलग बनाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए राजी किया और काफी डिस्कस होने के बाद 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को देश की राजधानी कलकत्ता से चेंज कर दिल्ली कर दिया गया। दिल्ली दरबार में संयुक्त प्रांत के तौर पे बिहार और ओडिशा के गठन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिलिंग की घोषणा की गई, जिसके 3 महीने बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और ओडिशा के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से एक अलग राज्य बना और बिहार की अपनी एक आइडेंटिटी मिली। तो दोस्तों ऐसे बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। तो आई होप आपको ये इतिहास जानकर काफी अच्छा लगा होगा, काफी आप मोटिवेट फील कर रहे होंगे बिहार एक कैसे बना।
तो ऐसे आप वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हम कहीं पे गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गलत हम कहाँ पे हैं।